आज हम बात करेंगे टावर ऑफ गॉड के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। दोस्तों, अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हमने ऑलरेडी टावर ऑफ गॉड के सीजन 1 की एक फुल वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। पिछले सीजन में हमने देखा था कि रेचल बाम को धोखा दे देती है, जिसकी वजह से बाम पानी में गिर जाता है। इसके बाद बाम की पूरी टीम और रेचल टेस्ट पार कर जाती है। नेविगेटर, जिसका नाम वार यून होता है, वो बाम के पास पहुंच जाती है। वार यून बाम से कहती है, अगर तुम अपने सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हो और आखिर रेचल ने तुम्हें धोखा क्यों दिया है, तो तुम्हें टावर पर चढ़ना होगा। मैं तुम्हें टावर पर चढ़ने के लिए ट्रेन कर सकती हूँ। बाम उसका ऑफर मान लेता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत यूरी से होती है। यूरी अपने जहाड़ प्लेस वापस लौट जाती है। गेट पर ही उसकी मुलाकात अपनी बड़ी बहन मास्चेनी से होती है। मास्चेनी यूरी को ग्रीन और ब्लैक सॉर्ड को कलेक्ट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है, पर साथ ही में कहती है, एक छोटी बच्ची के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना बहुत बड़ा काम है। ये सुनकर यूरी चढ़ जाती है और कहती है, तुम भी तो बूढ़ी हो रही हो, तो तुम भी अपनी में येलो सॉर्ड मुझे क्यों नहीं दे देती हो। ऐसा बोलकर यूरी वहां से चली जाती है। इसके बाद यूरी अपनी एक और बहन के पास जाती है। इसका नाम रेपेलिस्टा होता है। रेपेलिस्टा अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही होती है। यूरी को देखकर रेपेलिस्टा उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है, केवल गैरम ही एक थी जिसके पास 2 सॉर्ड थी। अब जब तुम्हारे पास भी 2 सॉर्ड आ गई हैं, तो तुम बाकी की सॉर्ड्स को कलेक्ट क्यों नहीं करती हो। इस पर यूरी कहती है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद यूरी रेपेलिस्टा से बाम को ढूंढने के लिए कहती है। रेपेलिस्टा कहती है, बाम तो मर चुका है। यूरी कहती है, मैंने बाम के अंदर कुछ स्पेशल देखा था, वो इतनी जल्दी नहीं मर सकता है। इस पर रेपेलिस्टा कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उसे ढूंढ सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। जिस पर यूरी रेपेलिस्टा को हाँ कर देती है। यूरी के जाते ही रेपेलिस्टा के कमरे में चारों तरफ छोटे छोटे ब्लॉक बनना शुरू हो जाते हैं। रेपेलिस्टा कहती है कि फाइनली जहाड़ प्रिंस वापस लौटने वाले हैं। अगले सीन में हम टावर के 20th फ्लोर पर शिफ्ट होते हैं। हमें बताया जाता है कि जो लोग टावर पर चढ़ने के लिए आए हैं, उनका अगला टेस्ट यहाँ पर होगा। इन सभी को इस टेस्ट में कम से कम ई रैंक लानी होगी, तभी वो आगे जा पाएंगे। हमें बताया जाता है कि इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की फीस बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से इस फ्लोर तक पहुंचने वाले हर कोई इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है और पैसे जोड़ने के लिए इसी फ्लोर पर रह जाता है, जिस वजह से इस फ्लोर पर बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ और चोरियां होती हैं। इस टेस्ट को गेट ऑफ हेवन भी कहते हैं, जहां पर सभी टावर पर चढ़ने वाले अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। हमें एक लड़का दिखाई देता है जो ये टेस्ट लेने वाला होता है, पर एक लड़की उससे टकरा जाती है। वो लड़की अपनी फायर पावर यूज कर रही होती है, जिसकी वजह से ये लड़का बेहोश हो जाता है और वो टेस्ट में फेल हो जाता है। टेस्ट के बाद वो लड़का अपने बाथरूम में नहा रहा होता है, तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और उससे पैसे मांगने लगता है, जो उसने टेस्ट देने के लिए उस आदमी से उधार लिए थे। उस लड़के के पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वो भागने की कोशिश करता है, पर आदमी अपनी पावर का यूज करके उसे पकड़ लेता है। वो आदमी कहता है, तुम मुझसे नहीं भाग सकते हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस लड़के ने आदमी से कई बार टेस्ट के लिए पैसे उधार लिए थे, पर वो एक भी बार टेस्ट में पास नहीं हो पाया है। लड़का उस आदमी से माफी मांगता है। इस पर आदमी लड़के को एक और मौका देकर छोड़ देता है, पर साथ ही में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर लड़का उस आदमी के पैसे नहीं चुका पाता है, तो आदमी लड़के के बॉडी पार्ट्स बेचकर पैसे वसूल कर लेगा। आगे लड़के के घर पर एक छोटी लड़की आती है जो फूड डिलीवरी का काम करती है। वो लड़की उस लड़के के लिए खाना लाई होती है। वो लड़की आदमी को देखकर उस लड़के से पूछती है कि आखिर क्या चल रहा है, जिस पर लड़का उसे सब कुछ बता देता है। लड़की कहती है, मैंने भी 2-3 बार ये टेस्ट दिया था, पर मैं फेल हो गई। हमें उस लड़के के हाथ पर एक रिंग दिखाई जाती है। इस रिंग पर 3 आईज बनी होती है। हमें यही सेम सिंबल एपिसोड की स्टार्टिंग में जहाड़ प्लेस पर भी बना हुआ दिखाया जाता है। आगे लड़का अपना खाना खत्म कर लेता है और लड़की उस लड़के को ऑल द बेस्ट बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन लड़का फिर से टेस्ट देने के लिए पहुंच जाता है। पहला राउंड सर्वाइवल का होता है। इसमें हर एक कैंडिडेट को 30 मिनट तक सर्वाइव करना होता है। इसमें सभी कैंडिडेट एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। राउंड स्टार्ट होते ही वो लड़का अपना वेपन निकाल लेता है और अपना नाम चिल्लाते हुए रूम के अंदर घुसता है।
हमें उस लड़के का नाम जा वेंगनान बताया जाता है। जैसे ही वो लड़का अंदर घुसता है वो देखता है कि चारों तरफ बहुत सारे कैंडिडेट जमीन पर पड़े होते हैं और उनके सामने एक बड़ी चोटी वाला लड़का खड़ा होता है जो कि थोड़ा डरावना सा दिख रहा होता है। उसे देखकर वेंगनान घबरा जाता है। हम देखते हैं कि चारों तरफ जमीन पर पड़े हुए कैंडिडेट वहां से गायब होने लगते हैं। ये देखकर वेंगनान और ज्यादा डर जाता है। वो सोचता है अगर मैं यहाँ हार गया तो मेरा भी यही हाल होने वाला है। ये देखकर वेंगनान बड़ी चोटी वाले लड़के के पास चला जाता है और उसे बातों में उलझाने लगता है। वेंगनान कहता है तुम इस राउंड में फालतू में अपनी पावर बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें तो अपनी पावर अगले टेस्ट के लिए बचा कर रखनी चाहिए। ये लड़ाई एकदम ही पॉइंटलेस है। हम लोग बिना लड़ाई किए टाइम पास होने का इंतजार भी तो कर सकते हैं, क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं। इसके बाद वेंगनान चोटी वाले लड़के से हाथ मिलाने के लिए कहता है, पर वो लड़का कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप जाकर कोने में बैठ जाता है। ये देखकर वेंगनान को कुछ समझ नहीं आता और वो भी उसी के पास जाकर बैठ जाता है। वेंगनान चोटी वाले लड़के से बात करने की कोशिश करता है पर वो लड़का कुछ भी नहीं बोलता है। इसके बाद थोड़ी देर में फिर से गेट खुलता है और उसमें से एक लड़का अंदर आ जाता है जिसके पीठ पर एक पंख होता है। वेंगनान पहले उससे लड़ने का सोचता है और उसे देखकर वेंगनान को समझ आ जाता है कि वो जीत नहीं सकता। इसलिए वेंगनान ने जो चोटी वाले लड़के से कहा था वही सेम चीज वेंगनान पंख वाले लड़के से कह देता है। इसके बाद तीनों लोग शांति से बैठ जाते हैं। अगली बार एक लड़की अंदर आती है। वेंगनान उसके साथ भी डील कर लेता है और अब वहाँ पर 4 लोग बैठे होते हैं। थोड़ी देर में एक और लड़की अंदर आती है। पिछली लड़की इस लड़की को जानती होती है। हम देखते हैं कि पंख वाला लड़का नई लड़की को लाइक करने लगता है और वहाँ पर टोटल 5 लोग बैठे होते हैं। वेंगनान सोचता है ये टेस्ट इतना ज्यादा सिंपल कैसे हो सकता है, आखिर इन लोगों को बिल्कुल भी चिंता क्यों नहीं हो रही, हमें तो एक दूसरे को खत्म करना था जिससे कंपटीशन कम हो जाए। ये सोचकर वेंगनान खड़ा होकर दोनों लड़कियों पर चिल्लाने लगता है और कहता है मैं यहाँ पर अपनी लाइफ जोखिम में डाल रहा हूँ और तुम लोगों को देखो कैसे दोस्ती यारी चल रही है। इसके बाद वेंगनान छोटी लड़की की तरफ देखकर कहता है तुम ये मत भूलो कि लोग यहाँ पर पहुँचने के लिए पहले तो अपने दोस्तों की हेल्प लेते हैं, फिर बाद में जब उनके दोस्त यूजलेस हो जाते हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं। वेंगनान की बात सुनकर छोटी लड़की रोने लगती है। छोटी लड़की कहती है मुझे माफ कर दो, मैं एकदम यूजलेस हूँ पर मुझे अपनी मम्मी पापा को देखना है, इसीलिए मैं ये टावर चढ़ना चाहती हूँ। दूसरी लड़की उसे चुप कराने लगती है और पंख वाला लड़का भी वेंगनान के सामने खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से वेंगनान चुप हो जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर आखिरी कैंडिडेट आ जाता है। ये बहुत ही ज्यादा सीरियस और ईविल दिख रहा होता है। इसने कान में रिंग पहनी हुई होती है। वेंगनान को देखकर ये आदमी कहता है हाँ मैं समझ गया, तुम लोग अगले राउंड के लिए अपनी एनर्जी बचा रहे हो, मैं इससे अग्री करता हूँ, पर सोचो अगला टेस्ट एक टीम टेस्ट हुआ तो क्या होगा, क्या ये दोनों लड़कियां हमें हरवा देंगी। इसके बाद रिंग वाला लड़का लड़कियों के पास जाता है और कहता है हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, चलो वोट करते हैं, अगर इन लड़कियों के फेवर में कम वोट आए तो तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाना। इस पर वेंगनान रिंग वाले लड़के के खिलाफ वोट करता है और पंख वाले लड़के को भी उसके खिलाफ वोट करने को कहता है। ये सारा ड्रामा देखकर चोटी वाला लड़का खड़ा होता है और कहता है वोट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब यहाँ से बाहर जाओगे। ये सुनकर रिंग वाला लड़का अपनी पावर से तलवार निकालता है और चोटी वाले लड़के के ऊपर रख देता है। चोटी वाला लड़का तलवार हटाते हुए रिंग वाले लड़के पर हमला करता है पर रिंग वाला लड़का उसे डॉज कर लेता है। वेंगनान सोचता है ये चोटी वाला लड़का बहुत स्ट्रांग है, पर क्या ये 5 लोगों को एक साथ संभाल सकता है। पंख वाला लड़का चोटी वाले लड़के से कहता है हम 20 फ्लोर पर हैं, यहाँ पर तुम किसी को भी आसानी से हरा नहीं पाओगे, तुम फालतू में ही लड़ाई पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। इस पर चोटी वाला लड़का कहता है ये लड़ाई नहीं है, मुझे बस तुम सबको हराना है। इसके बाद पंख वाला लड़का और रिंग वाला लड़का चोटी वाले लड़के से लड़ने लगते हैं पर रिंग वाला लड़का जानबूझकर पंख वाले लड़के पर हमला कर रहा होता है। ये देखकर पंख वाला लड़का चोटी वाले लड़के को छोड़कर रिंग वाले लड़के से लड़ने लगता है। इसका फायदा उठाकर चोटी वाला लड़का दोनों पर अपनी पावर यूज करता है जिससे एक तेज धमाका होता है। हम देखते हैं कि ये चोटी वाला लड़का बाम के जैसे वेव कंट्रोलर होता है, साथ ही में उसने एक ड्रेस पहनी होती है जिस पर एक निशान बना होता है। ये निशान जहाड फैमिली को अपोज करने वाले ग्रुप का होता है। लड़की बताती है कि ये लोग पूरे टावर पर क्राइम फैलाते हैं, अगर ये सही में वही है तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। इसके बाद दोनों लड़कियां और वेंगनान बुरी तरह डर जाते हैं। अभी टेस्ट खत्म होने में 10 मिनट बचे होते हैं। चोटी वाले लड़के की पावर को देखकर रिंग वाला लड़का और पंख वाला लड़का आपस में समझौता कर लेते हैं और एक साथ मिलकर चोटी वाले लड़के से लड़ने लगते हैं। पंख वाला लड़का चोटी वाले लड़के को रोकते हुए उसे पकड़ लेता है। इसके बाद रिंग वाला लड़का चोटी वाले लड़के पर हमला करता है और चोटी वाला लड़का
लड़का पंख वाले लड़के को झटका देते हुए छूट जाता है और रिंग वाले लड़के के हमले को रोकते हुए उन दोनों पर हमला करता है, जिससे दोनों लोग दूर दीवार से जाकर टकरा जाते हैं। अब केवल 30 सेकंड ही बचे होते हैं। वेंगनान लड़कियों से कहता है अगर हम बस 30 सेकंड तक चोटी वाले लड़के से दूर रहे तो हम बच सकते हैं। इसके बाद सभी लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। चोटी वाला लड़का वेंगनान को पकड़ने की कोशिश करता है पर वेंगनान उससे बचकर भाग रहा होता है। वेंगनान जोर से चिल्लाता है कि मैं हर कीमत पर टावर के टॉप पर चढ़कर ही रहूंगा। ये सुनकर चोटी वाले लड़के को पास्ट याद आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये चोटी वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा बाम है। तभी वेंगनान के बॉल्स आकर वाम पर हमला कर देते हैं, जिससे बाम को चोट लग जाती है। वेंगनान सोचता है आखिर इतने तगड़े हमले इस पर काम नहीं कर रहे थे, पर मेरे ये सस्ते बॉल इस पर कैसे चोट पहुंचा सकते हैं। रिंग वाला लड़का वेंगनान को चिल्लाते हुए बाम को खत्म करने के लिए कहता है, जिस पर वेंगनान फिर से बाम पर बॉल से हमला करता है, पर इस बार बाम के चारों ओर एक लाल कलर का कवच आ जाता है जो बाम को बचा लेता है और उसकी चोट को हील भी कर देता है। हील होते ही बाम फुल स्पीड से वेंगनान पर हमला करता है, पर जब तक बाम वेंगनान तक पहुंचता टाइम खत्म हो चुका होता है और सभी लोग टेस्ट पार कर जाते हैं। यहाँ पर भी सेम रूल होता है, अगर किसी ने टेस्ट के बाद किसी पर हमला किया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसी वजह से बाम वेंगनान को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। सभी लोग बाम के जाने का इंतजार करने लगते हैं। बाम एलिवेटर में खून और रेचल के बारे में सोच रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगता है